तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योति धामी पहाड़ी ब्लॉग्स में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे दोस्तों। तो करते हैं नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज मेरे ब्लॉग बनाने की थोड़ा सा ऐसी हो गया दोस्तों, क्योंकि आज हो गए 14-15 दिन मेरे ब्लॉग्स नहीं आ पाए हैं। बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, और बहुत से लोगों को पता भी था कि ब्लॉग क्यों नहीं मैं बना पा रही हूँ। और बहुत से लोगों के क्वेश्चन ये भी थे कि अचानक से तुम घर आ गए और दिल्ली में थे तो अब वहाँ से ब्लॉगिंग क्यों नहीं की। बहुत से क्वेश्चन है लोगों के दोस्तों, बहुत से लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप पे में मैसेज आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे भी आ रहे थे कि इतने दिन हो गए आपके ब्लॉग्स क्यों नहीं आए। तो हो ऐसा ही गया दोस्तों। लास्ट ब्लॉग मेरा हॉस्पिटल का ही था। तो अचानक से ऐसा हो गया कि मेरा हॉस्पिटल का ही आया था, तो अचानक से पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। पता नहीं क्या हो गया अचानक से। ये उम्मीद नहीं थी कि इतने जल्दी वो हमें छोड़ के चले जाएंगे, पर ऐसा ही हो गया। पर मैं मतलब बहुत सोची थी कि मैं व्लॉगिंग करूं, पर मुझसे नहीं हो पाया। अचानक से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और फिर 2 दिन लगभग, एक दिन इमरजेंसी में, फर्स्ट दिन इमरजेंसी में हम लोग रहे, उसके बाद रात भर वहाँ थे। तब तो उनकी तबीयत थोड़ा सा ठीक थी, पर अचानक से फिर दूसरे या तीसरे दिन, हाँ तीसरे दिन, तो उनकी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ गई। तो इस वजह से उनको आईसीयू पे ले जाना पड़ा। तो दोस्तों वहाँ ऐसा कुछ हो गया, मतलब 15-20 मिनट के अंदर ही पापा हम लोग को छोड़ के चले गए। उसके बाद हम उसी दिन यहाँ घर आ गए। फिर ऐसे ही हो गया, आगे का मैं बता भी नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है। तो पापा हम लोगों को छोड़ के बहुत दूर चले गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज पापा को गए हुए 13 दिन हो गए हैं हमसे दूर। हम लोग 4 लोग रहते थे घर में। तो हस्बैंड तो नौकरी करते हैं, वो बाहर ही रहते हैं। हम लोग 3 लोग रहते हैं घर में, मम्मी पापा और मैं। तो अब बहुत अजीब सा लग रहा है, पता नहीं हम लोग कैसे रह पाएंगे। अभी से बहुत चीज़ें मुश्किल हो रही हैं। अभी तो दीदी लोग आए हैं, तीनों उनके बच्चे आए हैं, तो अच्छा भी लग रहा है। घर में थोड़ा सा वो हो रहा है साथ जैसा। अब ये लोग भी चले जाएंगे, उसके बाद हमारा घर बहुत सूना सूना हो जाएगा। मतलब उम्मीद, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पापा इतने जल्दी हमें छोड़ के चले जाएंगे, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो अचानक ही हम लोग दिल्ली से उसी दिन वापस आ गए थे। 17 मार्च को पापा की डेथ हुई थी। तो 17 को, उसके बाद 17 को रात को हम 12-1 बजे यहाँ से निकल गए थे, और सुबह मॉर्निंग पे यहाँ पहुँच गए थे। तो 18 तारीख को उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो ऐसा ही हो गया। इस बीच बहुत हमारे लिए मतलब बहुत दुख की घड़ी थी। बहुत मतलब विपत्ति भी थी, बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। अपने आप को हिम्मत भी दिलाई, मतलब बहुत मुश्किल हो गया था। पर लोगों का क्या, मैं व्लॉगिंग भी नहीं करना चाहती थी। लोग सोचेंगे कि ये मतलब शो अप कर रही है, व्लॉगिंग कर रही है, पर मेरा मन नहीं था व्लॉगिंग करने का। लेकिन सभी ने मुझे फोर्स किया कि तू कर, क्योंकि पापा भी चाहते थे कि मतलब मैं व्लॉगिंग करूँ, आगे बढ़ूँ। मतलब उनका कहना ये था लास्ट टाइम पर भी, कि वो कहते थे मुझसे कि तू व्लॉगिंग कर आगे, मतलब तू, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तेरे ब्लॉग में मैं बहुत कुछ बोलूंगा। पापा ने मतलब बहुत साथ दिया मेरा इस चीज़ में भी। वो मुझे कहते थे, जैसे मैं भूल जाती थी बहुत सी चीज़ें बीच बीच में, कि जैसे मैं खाना खा रही हूँ या कुछ चीज़ें लेके आ रही हूँ। जब भी हम दिल्ली में थे, यहाँ थे, तो वो खुद बोलते थे व्लॉग नहीं बना रही है। पता है वो आईसीयू में, इससे पहले भी आईसीयू में थे, मैंने व्लॉग नहीं बनाया उस टाइम पर भी, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो जब इससे पहली बार हम दिल्ली गए थे तब भी आईसीयू में थे, तो तब भी कहते थे कि बात उन्हें व्लॉग नहीं बनाया। मैं कहती थी बना रही हूँ, लेकिन मेरा मन भी नहीं होता था तब भी। तो वहाँ भी बहुत दिन हो गए थे मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, मतलब 3-4 दिन हो गए, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था अंदर से, पता नहीं क्यों। वहाँ भी पापा कह रहे थे, लेकिन मैं भी चाहती थी कि मैं लास्ट टाइम पे उनकी मेमोरीज कलेक्ट करूँ, क्योंकि अभी भी इतनी मेमोरीज है, मैं अपने पुराने व्लॉग्स नहीं देख पा रही हूँ। अचानक से मतलब ऐसे मेरी वीडियो खुल गई थी जिसमें पापा गाना गा रहे थे। तो मैं वो वीडियो पूरी देख ही नहीं पाई। पता नहीं मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई कि उस वीडियो को मैं पूरा देख पाऊँ। तो खुशी भी है कि बहुत से मैंने मतलब यादें भी कलेक्ट की, हम जिंदगी भर मतलब उसको देख सकते हैं, इतने ब्लॉग बनाए। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि वो हमें छोड़ के चले गए इतनी जल्दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसे हमें छोड़ के इतनी जल्दी चले जाएंगे। लास्ट टाइम पे भी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, ना कुछ, मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई। अचानक से ऐसा हो गया, आईसीयू में जाने के 15-20 मिनट बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो उस टाइम पे ये यकीन मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए कि पापा हमें छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि साथ में वहाँ कोई नहीं था, मम्मी थी, मैं थी। तो उन्होंने मतलब जाने से पहले भी मुझे बोला कि तू हिम्मत वाली है, तू संभालेगी, मुझे पता है सबको संभालेगी। तो मैंने अपने आप को बहुत हिम्मत दिलाई, और सबके सामने नहीं रोती थी।
मतलब अपने आप को बहुत हिम्मत दिलाई मैंने उस टाइम पे। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गई थी यार। मुझे यकीन नहीं हुआ जब आईसीयू में डॉक्टर ने मुझे बुलाया, सबसे पहले मुझे ही बुलाया, तो मेरी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं इस चीज़ को फेस कर पाऊँ उस टाइम पे। तो पापा हमें छोड़ के बहुत दूर चले गए हैं। आगे का मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी। इस चीज़ को यहीं पे ही समाप्त करते हैं।